Hello everyone, welcome to my channel Advita Nursing Foundation. So today we are going to the next topic of our midwifery, that is the vital health indicators and maternal death audits. So what is the vital health indicator? Vital health indicators का मतलब होता है ऐसे स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स जो हमें पॉपुलेशन की हेल्थ स्टेटस के बारे में बताते हैं. So, इस presentation में we have to be explore the vital health indicators that are focusing on reproductive, maternal, newborn and child health and delves into the critical process of maternal death audits. These are the tools, vital health indicators. It is a type of the tool or maternal death audit. These are the type of the tool that are very essential for monitoring the health trends, planning, intervention and evaluate these programs to improve the health outcomes. So one by one we discuss about that. So firstly we discussed about the vital health indicators. Vital health indicators are crucial for assessing the health status of a population, especially concerning RMNCH, that is the reproductive, maternal, newborn and child health. They provide the data that are needed to monitoring the health trends, plan the interventions and evaluate the programs. So vital health indicators क्या होते हैं? मीन्स जिनका यूज करके हम रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न और चाइल्ड हेल्थ को असेस कर सकते हैं, उनके हेल्थ स्टेटस को हम असेस कर सकते हैं. बेसिकली इनका जो यूज होता है वो क्यों होता है? इनका बेसिकली यूज होता है कोई भी हेल्थ ट्रेंड जो होता है उसको मॉनिटर करने के लिए. दैट इज इट इज अ बर्थ रेट, इट इज अ डेथ रेट, ओके, इट इज अ पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट, कोई भी हो सकता है, ठीक है, मॉर्बिडिटी रेट. सो दीज आर द ट्रेंड्स ऑफ द हेल्थ. नेक्स्ट इज द it monitor it will helpful these program are helpful for plan the new programs. मीन्स जब हम हेल्थ ट्रेंड को मेजर करेंगे तो उनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, न्यू ट्रेंड्स को जनरेट करेंगे या प्लान करेंगे. देन डेवलपिंग द इंटरवेंशन मीन्स वो प्लान जो हमने करा है वो अच्छे से क्या हो सके, इफेक्टिवली वो रन हो सके. सो वी हैव टू बी प्लान द इंटरवेंशन एंड लास्टली वी हैव टू बी इवेल्युएट द सर्विसेज दैट आर वी प्रोवाइडिंग टू द मैटरनल और चाइल्ड को जो सर्विसेज या मैटरनल को जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनको इवेल्युएट करना. अगर हमें ये जानना है कि किस एरिया में मदर और चाइल्ड या चिल्ड्रन की हेल्थ ट्रेंड क्या है या हेल्थ स्टेटस कैसा चल रहा है, देन वी हैव गो टू द वाइटल हेल्थ इंडिकेटर्स. हम क्या करते हैं, वाइटल हेल्थ इंडिकेटर्स का यूज करते हैं. वन बाय वन हम इन हेल्थ ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहला है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो. बेसिकली मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो हमें ये बताता है कि एक साल के अंदर 1 लाख लाइव बर्थ के ऊपर कितनी मदर्स की क्या हुई है, डेथ हुई है. अगर कोई भी विमेन प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के 42 डेज के अंदर डेथ हो जाती है, मर जाती हैं, डेथ का जो रीजन है वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होता है, देन वी हैव यूज इट मैटरनल डेथ. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटरनल डेथ हम बोलते हैं. सो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो मेजर्स द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ्स इन अ गिवन ईयर. Maternal death is as the death of a woman during pregnancy or within 42 days of termination from any cause related to or aggravated by the pregnancy. अगर हम करंट सिनेरियो देखते हैं इंडिया का, तो उसमें क्या है, 97.5 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स मींस टोटल 97 मदर्स की डेथ हुई है अकॉर्डिंग टू द SRS 2020. अब यहाँ पर बात आ जाती है कि व्हाट इज द SRS. SRS इज द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम. ये जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है ये इंडिया में बर्थ रेट, डेथ रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जैसे वाइटल इवेंट्स को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए यूज होता है.
ओके। सो अगर हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द MMR? इट इज द MMR इज इक्वल टू नंबर ऑफ द मैटरनल डेथ पर डिवाइडेड बाय टोटल लाइव बर्थ्स इनटू 1 लाख। सो एग्जांपल भी मैंने नीचे लिख रखा है कि अगर हमारे पास पूरे 2 लाख लाइव बर्थ के ऊपर 195 मैटरनल डेथ्स हैं ओवर 20 लाख लाइव बर्थ के ऊपर, देन हाउ वी कैलकुलेट दिस? देन वी हैव टू राइट डाउन नंबर ऑफ द मैटरनल डेथ इज 195, total live births is 2 lakh into multiply with 1 lakh and we got 97.5. सो अगर हम इसको राउंड फिगर में देखेंगे, सो MMR रेट कितना आएगा? 98, ओके, पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। सो देयर आर द वेरियस की कॉजेस जो क्या कॉज कर रहे हैं, दैट आर कॉजिंग द maternal या that are aggravated the maternal mortality ratio. So it having the two type of the causes. Firstly जो direct cause होते हैं and secondly indirect cause होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कॉज वो कॉज होते हैं जो डायरेक्टली प्रेगनेंसी मीन्स मदर ने कंसीव किया एंड कंसीव करने के बाद उसको कोई प्रॉब्लम अकर हुई। इनडायरेक्ट कॉज क्या होते हैं? जो पहले से मदर को क्या है, प्रेजेंट है। सो डायरेक्ट कॉज इज द हेमरेज, एक्लेम्शिया, सेप्सिस, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर एंड अनसेफ अबॉर्शन। मीन्स अगर मदर को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, मदर का जो ब्लड प्रेशर है बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से मदर को एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी फिट्स पड़ रहे हैं, ठीक है, मदर को इन्फेक्शन हो गया है, सेप्सिस है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो गई है किसी भी रीजन की वजह से, या फिर अनसेफ अबॉर्शन की प्रैक्टिसेस जो है वो कंटिन्यू हो रही हैं, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, मैटरनल डेथ अकर होती है। इनडायरेक्ट कॉजेज में हमारे पास आ जाते हैं एनीमिया, अगर मदर का जो HB लेवल है वो 10 mg/dl से कम है, एंड हार्ट डिजीज, मलेरिया या HIV है, सो दैट इज काउंटेड अंडर द इनडायरेक्ट कॉजेज के अंदर वो काउंट होते हैं। अगर बेसिकली हम देखते हैं, सो डायरेक्ट कॉज प्रेगनेंसी के टाइम पे होते हैं और इनडायरेक्ट कॉज जो होते हैं वो पहले से चल रही डिजीज होती है। Second is the infant mortality rate. So, infant mortality rate represent the number of the death of infants under 1 year of age per 1000 live birth in a year. This indicator is crucial for understanding child health and well-being. Means infant mortality rate ये बताता है कि 1 साल छोटे बच्चों की डेथ और 1 साल में 1000 लाइव बर्थ पर कितनी हुई। सो अगेन ये स्टेटस भी SRS ने हमें प्रोवाइड करा है, ठीक है। सो अगर इसका फॉर्मूला हम देखते हैं, सो IMR इज इक्वल टू इन्फेंट डेथ, जो कितने साल के अंदर आते हैं इन्फेंट, 0 to 1 ईयर, डिवाइडेड बाई टोटल लाइव बर्थ इनटू 1000। तो अगर हम एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास कितने हैं, वी हैव 560, हमारे पास कितने हैं, 560 हमारे पास इन्फेंट्स हैं जो डेथ हो गए हैं ओवर द 20,000 लाइव बर्थ के ऊपर, ठीक है। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे इन्फेंट डेथ? वी गॉट 560 डिवाइडेड बाई 20,000 इंटू 1000। सो हमारे पास टोटल डेथ जो आ जाएंगी 1000 लाइव बर्थ्स के ऊपर, दैट इज द 28, ओके। It having the various causes of the infant mortality rate. First one is the prematurity. Prematurity means time से पहले जब बेबी डिलीवर हो जाता है, that is called as the prematurity. Second is the birth asphyxia. Birth asphyxia means birth के टाइम अगर बच्चे को ऑक्सीजन जो है वो कम मिल रहा है, that is counted the birth asphyxia. Next is the infection, अगर बेबी को न्यूमोनिया हो गया है, डायरिया हो गया है, that will lead to the IMR. नेक्स्ट इज द कंजेनाइटल, एनी टाइप ऑफ द कंजेनाइटल एनोमली, या फिर बेबी आपका क्या है, माल नरिश्ड है, सो इस वजह से भी जो IMR है वो एग्रावेट होता है। जब हम IMR की स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि न्यूबॉर्न और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज हमारे इंडिया के अंदर कितनी स्ट्रॉन्ग है, ओके। थर्ड वन इज द न्यूनेटल एंड perinatal mortality rate.
So neonatal and perinatal mortality is understanding the mortality rate in the earliest stage of life is the vital for improving newborn health outcome. जन्म के बाद 28 दिन के अंदर होने वाले जो बेबी होते हैं या न्यूनेटल बच्चे जो होते हैं उन रेट को क्या बोलते हैं? न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट बोलते हैं। अगर हम इनको अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में फाइंड आउट कर लेते हैं तो बच्चे के जो न्यूबॉर्न के जो हेल्थ आउटकम है वो इंक्रीज हो सकते हैं। सो न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द एनएमआर, डेथ ऑफ द न्यूबॉर्न विद इन द फर्स्ट 28 डेज ऑफ लाइफ पर 1000 लाइव बर्थ। जन्म के बाद पहले 28 दिन के अंदर होने वाली डेथ को न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट कहा जाता है। अगर हम इंडिया का स्टेटस देखते हैं, एनएमआर जो देखते हैं दैट इज द 20 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ था एट द टाइम ऑफ द 2020। ओके, so what are the basic cause for the neonatal mortality rate? That is the prematurity, already we discussed it. बर्थ ट्रॉमा अगर बेबी को है या लो बर्थ वेट बेबी है या बेबी को इन्फेक्शन है, सो दैट विल कॉज एज द न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट। एनएमआर जो होता है वो डायरेक्ट डिलीवरी केयर और इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर को रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरह से आप बेबी की केयर कर रहे हैं। हो सकता है एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी या डिलीवरी के बाद अगर आप प्रॉपर केयर नहीं करते हैं दैट विल कॉज द इन्फेक्शन। ठीक है, वो इन्फेक्शन कॉज करता है जिसकी वजह से जो बेबी है उसकी डेथ एग्रावेट होती है, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट उसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज द पेरीनेटल मॉर्टेलिटी रेट। So perinatal mortality rate is the late fetal deaths plus early neonatal deaths per 1000 total live birth. Means perinatal mortality में हम दो चीजों को ऐड करते हैं। फर्स्ट late fetal death means जो 28 weeks के बाद that is counted stillbirth, and early neonatal death means within first 7 days after the delivery, that is counted and that is collectively integrated, and when we calculated it the rate is the perinatal mortality rate. Okay, so India का status क्या है? 90 to 20 per 1000 total live births. Okay, इसका भी जो cause है that is the birth asphyxia, preterm birth, IUGR, maternal infections and obstetrical complications. अगर हम इन दोनों के फॉर्मूलाज देखते हैं, so how we write it? So NMR that is the neonatal mortality rate means neonatal death that is less than 28 days divided by total live births into 1000. अगर हमारे पास 15,000 लाइव बर्थ के ऊपर कितनी डेथ है न्यूनेटल की? 350 न्यूबॉर्न डेथ हो रहे हैं या डाई हो रहे हैं। सो हाउ वी कैलकुलेटेड इट? 350 डिवाइडेड बाय 15,000 इनटू 1000, देन वी गॉट 23.3। सो टोटल एनएमआर कितना हुआ 1 ईयर के अंदर? दैट इज द 23। ओके, नेक्स्ट इज 23 पर 1000 लाइव बर्थ्स। नेक्स्ट इज द पीएमआर। सो पीएमआर इज द स्टिल बर्थ। ठीक है, स्टिल बर्थ दैट इज द स्टिल बर्थ आपका आ जाता है मोर देन 28 वीक्स। ओके, प्लस अर्ली नियोनेटल डेथ मैंने आपको बताया फर्स्ट 7 डेज के अंदर हो रही है, डिवाइडेड बाय टोटल बर्थ दैट इज काउंटेड इन लाइव बर्थ प्लस स्टिल बर्थ इनटू 1000। सो अगर हम कैलकुलेट करते हैं इफ वी हैव 80 स्टिल बर्थ एंड 70 अर्ली नियोनेटल डेथ्स occurred out of 10,000 total birth. So how we calculated? We add stillbirth plus neonatal death divided by 10,000 into 1000 and we calculate and we got 15 perinatal mortality rate. मतलब 15 deaths divide over the 1000 population. Okay, so this is the formula of the perinatal mortality rate and neonatal mortality rate. perinatal mortality में हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम दो चीजों को ऐड करके perinatal mortality को कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट आपका आएगा स्टिल बर्थ। सो स्टिल बर्थ 28 हफ्ते के बाद, ओके, एंड
अर्ली न्यूनेट डेथ मीन्स डिलीवरी के 7 दिन या फर्स्ट 7 डेज जो होते हैं न्यूबॉर्न के, अगर उसमें उसकी डेथ हो जाती है तो इन दोनों को हम कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करते हैं, वी हैव टू बी डिवाइडेड इट बाय द टोटल बर्थ से, चाहे वो लाइव है चाहे वो स्टिल बर्थ है, और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट इज द फर्टिलिटी रेट. So fertility rates are provide the insight into the population dynamics. किस तरह से population का dynamic क्या हो रहा है, change हो रहा है, तो ये fertility rates हमें बताते हैं. And इस टाइम कौन सा reproductive health trend चल रहा है उसके बारे में भी हमें जो fertility rate होते हैं वो बताते हैं. fertility rates को हम shaping population health भी बोलते हैं. The total जो fertility rate होते हैं is a key indicators. ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं TFR से. सो फर्टिलिटी रेट्स हमें पॉपुलेशन ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव पैटर्न के बारे में समझाते हैं या समझने में मदद करते हैं. ओके, इसमें 4 जो है वो इंपॉर्टेंट टर्म है. दैट इज द फर्स्ट इज द, अगर हम देखते हैं पहले हम इसका करंट ट्रेंड देख लेते हैं. करंट TFR कितना है, दैट इज द 2.0. ओके, so this is below the replacement level of 2.1 indicating a significant demographic shift जो है ये करते हैं. ठीक है, so important term इसके अंदर क्या आती हैं fertility rates के अंदर, they having a 4 important terms. First one is the CBR, second is the CDR, third is the GFR and next is the TFR, next is the stillbirth जिसको हम SBR बोलते हैं, and next is the U5MR भी बोलते हैं. so these are the, ये क्या है आपके पास इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो फर्टिलिटी रेट्स के अंदर काउंट होते हैं. ठीक है, पहले जो फर्टिलिटी रेट था वो 2.0 था, बट रिप्लेसमेंट लेवल जो है फर्टिलिटी का वो चेंज हुआ तो इट इज 2.1. ओके, सो फर्स्ट इज द क्रूड बर्थ रेट. सो व्हाट इज द क्रूड बर्थ रेट, अगर हम देखते हैं सो पॉपुलेशन के हिसाब से टोटल पॉपुलेशन या टोटल जो बर्थ हुए हैं वो कितने हुए हैं 1000 पॉपुलेशन पे. ठीक है, नंबर ऑफ द लाइव बर्थ डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000, वो क्या कैलकुलेट करता है, क्रूड बर्थ रेट को कैलकुलेट करता है. हम इनको फॉर्मूला के हिसाब से देखते हैं. सो फर्स्ट वन इज द CBR. CBR इज इक्वल टू लाइव बर्थ इन अ ईयर डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000. Second is the CDR, that is the crude death rate, number of the death in a year divided by mid-year population into 1000. Okay. Next is the GFR. GFR is the general fertility rate. Okay. So we calculate it. GFR is equal to live birth divided by women aged 15 to 49, मतलब जो विमेन क्या है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर है, आप सिर्फ उन्हीं को लोगे, इनटू 1000 से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे. नेक्स्ट इज द SBR. सो SBR इज द नंबर ऑफ द स्टिल बर्थ डिवाइडेड बाय टोटल बर्थ, दैट इज लाइव प्लस स्टिल इनटू 1000 से आप उसको डिवाइड करोगे. एंड नेक्स्ट इज द U5MR, दैट इज द अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, number of the death under age 5 divided by number of live births into 1000. Okay, so CBR जो होता है वो टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से बर्थ को कैलकुलेट करता है. CDR जो होता है वो टोटल पॉपुलेशन के हिसाब से डेथ रेट को कैलकुलेट करता है, और जो GFR होता है वो सिर्फ 15 to 49 ईयर्स की विमेन्स को ही क्या करता है, कंसीडर करता है. Okay, so one more is there, that is the total fertility rate. So average number of children a woman would give birth to during her lifetime. अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चों को एक विमेन क्या कर रही है, जन्म दे रही है. दिस इज अ मोर एक्यूरेट मेजर ऑफ द फर्टिलिटी रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी रेट के अंदर इसको कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, सो अगर हम इंडिया का देखते हैं फर्टिलिटी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है 2.0 है. सो दैट इज ऑल अबाउट द, ये हमारे पास क्या हो गए, वाइटल हेल्थ इंडिकेटर्स, जिनमें हमने डिस्कस करे आपके. फर्स्ट इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जिसमें MMR इज इक्वल टू नंबर ऑफ द मैटरनल डेथ डिवाइडेड बाय
total live birth into 1 lakh. Okay. Second is the infant mortality rate. How we calculate it? IMR is equal to number of the death, infant death 0 to 1 year divided by total live births into 1000. Next is the neonatal mortality rate, that is the NMR, neonatal death less than 28 days divided by total live births. Next is the perinatal mortality rate, that will calculate the stillbirth plus early neonatal death divided by total birth, that is it is still plus live births into 1000. Next is the fertility rate. So first is the CBR, that is the live birth in a year divided by mid-year population into 1000. Second is the CDR, that is the number of a death in a year divided by mid-year population into 1000. Next is the general fertility rate, that is live birth divided by women aged 15 to 49 into 1000. Next is the stillbirth rate. SBR is equal to number of the stillbirth divided by total birth live plus still into 1000. Next is the U5MR, this is under 5 mortality rate, number of the death under 5, age 5 divided by number of live birth into 1000. So that is all about the vital health indicators. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो यू हैव टू बी गो थ्रू इट वेरी वेल. नेक्स्ट टॉपिक इज द मैटरनल डेथ ऑडिट. सो मैटरनल डेथ ऑडिट क्या है? मैटरनल डेथ ऑडिट है एक टूल जो मैटरनल डेथ्स को क्या करता है? प्रिवेंट करता है. ओके, सो मैटरनल डेथ ऑडिट इज अ सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ इंडिविजुअल cases of maternal death. Its main purpose is to understand both medical and non-medical causes, ultimately finding a ways to prevent the future tragedies. Means maternal death audit एक systematic process है जिसमें हम maternal death के medical और non-medical जो reasons होते हैं उनको analyze करते हैं ताकि future में ऐसी deaths को क्या किया जा सके? रोका जा सके. Okay. Second, the objectives. What are the objectives of the maternal death audit? So first objective is the identifying the avoidable cause. Means आप ऐसे फैक्टर्स को पिन पॉइंट करेंगे जो कि क्या कर सकते हैं? इन कॉजेज को प्रिवेंट कर सकते हैं. सेकेंड इज द इम्प्रूव द प्रैक्टिसेस. मीन्स आपको कम्युनिटी और जो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस हैं उनको क्या करना है? एनहांस करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथन द सिस्टम. मीन्स हेल्थ जो सिस्टम है या रेफरल जो पाथवेज हैं उनको आपको क्या करना है? स्ट्रेंथन आउट करना है. सो फर्स्ट इज द अवॉइडेबल कॉज आइडेंटिफाई करना. सेकेंड इज द क्लिनिकल और कम्युनिटी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना. एंड थर्ड वन इज द हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना. सो नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ द मैटरनल डेथ रिव्यू. सो वन बाय वन हम इनको एक्सप्लेन करेंगे. दे आर हैविंग अ वेरियस टाइप्स ऑफ द रिव्यू आर कंडक्टेड टू गैदर द comprehensive data on maternal death, ensuring no case goes unexamined. ठीक है. बहुत सारे ऐसे रिव्यूज हैं जिनको बहुत ही ऑब्जर्व्ड तरीके से जो भी डाटा होता है उसको गैदर किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है ताकि कोई भी ऐसी डेथ ना छूट जाए. ओके. सो फर्स्ट इज द FBMDR, दैट इज द फैसिलिटी बेस्ड मैटरनल डेथ रिव्यू. जो फैसिलिटी बेस्ड मैटरनल डेथ रिव्यू है, दैट रिव्यू ऑफ द डेथ अकरिंग इन द हॉस्पिटल और द हेल्थ सेंटर. हम उन डेथ को इसमें कैलकुलेट करते हैं जो हॉस्पिटल के अंदर या हेल्थ सेंटर्स के अंदर मदर की हुई है. इसको हम डिनोट करते हैं FBMDR से. ओके. सेकेंड इज द कम्युनिटी बेस्ड MDR. सो कम्युनिटी बेस्ड MDR इन्वेस्टिगेशन ऑफ द डेथ हैपनिंग एट द होम और आउटसाइड अ फैसिलिटी. मीन्स जो मदर की डेथ कहाँ पर हुई है, या तो घर पे हुई है या फिर हॉस्पिटल के बाहर हुई है, दैट इज काउंटेड अंडर द कम्युनिटी बेस्ड MDR. ओके. इसको हम डिनोट करते हैं CBMDR से. ओके. थर्ड वन इज द वर्बल
autopsy. So verbal autopsy is a structured interview with family to determine the cause when medical records are unavailable. Means ये क्या होते हैं, these are the structured interview होते हैं जो फैमिली से क्या किए जाते हैं, कंडक्ट करे जाते हैं जब हमारे पास कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है. Next is the confidential inquiries. So in the confidential inquiries, in-depth anonymize the case review by expert committees. Means एक्सपर्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरीज करते हैं. ठीक है, दैट इज काउंटेड द कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी. Next is the maternal near miss review, means analysis of a severe complications where a woman survived but was at risk of dying. Means डेथ के करीब आकर जो विमेन क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, बच जाती है, दैट इज काउंट अंडर द मैटरनल नियर मिस रिव्यू. ओके, नियर मिस केसेस से हमें सिस्टम की वीकनेस जो होती है वो समझ आती है. ओके, सो दीज आर द types of the maternal death review. Again I explained, first one is the FBMDR, that is the facility based maternal death review. जो हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं डाटा जो डेथ्स हॉस्पिटल में हुई है. सेकेंड इज द कम्युनिटी बेस्ड MDR, that is the CBMDR. वो कहाँ से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, जो भी डेथ या तो घर पर हुई है या आउटसाइड द फैसिलिटी हुई है. थर्ड इज द वर्बल ऑटोप्सी, व्हेन वी हैव टू बी प्लान अ स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू फ्रॉम द फैमिली जब हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो अवेलेबल नहीं है. नेक्स्ट इज द कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरीज, इन डेप्थ और एक्सपर्ट कमेटी के थ्रू हम क्या करते हैं, इंक्वायरीज करते हैं. दैट इज वो उनकी फैमिली मेंबर से भी हो सकते हैं या फिर हॉस्पिटल्स के पास से भी हो सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरीज. नेक्स्ट इज द मैटरनल मिस रिव्यूज, जहां पर हम डेथ के करीब जो मदर जो डेथ मतलब इतनी ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन थी फिर भी मदर क्या कर जाती है, सरवाइव कर जाती है, बट देयर इज अ चांस क्या था, रिस्क ऑफ डाइंग वहां पर प्रेजेंट था, पर फिर भी वो सरवाइव करती है. दैट इज कॉल्ड एज द मैटरनल नियर मिस रिव्यू. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द मैटरनल डेथ रिव्यूज. नेक्स्ट आ जाता है हाउ वी कंडक्ट द मैटरनल डेथ ऑडिट. सो मैटरनल डेथ ऑडिट हैविंग द वेरियस स्टेप्स, जिसके बेस पे हम करते हैं अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एंश्योर्ड थ्रू इन्वेस्टिगेशन एंड इफेक्टिव प्रिवेंशन स्ट्रेटजी. सो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप इज द आइडेंटिफाई एंड नोटिफाई द डेथ. सेकेंड इज द कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. थर्ड इज द रिव्यू बाय द कमिटी. Fourth is the identify causes and factors. Next is the recommended action. And last one is the implement and monitor the changes. So first is the identify and notify the death. It is the first step to detect and report any maternal death, whether it occurred at a home or in a health facility or any route on a hospital. ठीक है, ये जो रिपोर्ट होती है, आइडेंटिफाई और नोटिफाई कैसे करते हैं, ये रिपोर्ट होती है विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर हम बनाते हैं. कोई भी फॉर्म ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू या फिर MDSR पोर्टल के थ्रू हम क्या करते हैं, इसको नोटिफाई करते हैं, ये बनाते हैं. किसी भी मदर की डेथ, चाहे वो हॉस्पिटल में हुई हो, चाहे वो घर पे हुई हो या रास्ते में घर से हॉस्पिटल की तरफ आते हुए रास्ते में हुई है. ठीक है, इसमें जो हेल्थ वर्कर होते हैं, जैसे आपकी एनएम हो गई, आशा हो गई, स्टाफ नर्सेज हो गए, मेडिकल ऑफिसर्स हो गए, दे हैव टू बी रिपोर्ट द डेथ टू द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज को वो क्या करते हैं, रिपोर्ट करते हैं. इसमें जो टूल यूज होता है दैट इज द डेथ नोटिफिकेशन फॉर्म इसमें यूज होते हैं, या MDSR पोर्टल जो है जिसमें हम मैटरनल डेथ सर्विलेंस एंड रिस्पॉन्स जो पोर्टल होता है, जो एक ऑनलाइन सिस्टम है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसको नोटिफाई करते हैं. टाइमलाइन आपको पता चल गई कि विद इन 24 to 48 आवर्स के अंदर हम करते हैं. सेकेंड आ जाता है कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. ओके, यहाँ पर हम कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन को, वो हम मेडिकल और वर्बल ऑटोप्सी दोनों के थ्रू करेंगे. So detailed data is gathered about the deceased women's medical history, pregnancy, delivery, complication, केयर रिसीव्ड एंड सोशल सर्कमस्टांसेस. ठीक है, यहाँ पे हम सारी जो इंफॉर्मेशन है डिसीज्ड की वो क्या करेंगे, इकट्ठी करेंगे. गैदर द मेडिकल रिकॉर्ड से इकट्ठी करेंगे, या वर्बल ऑटोप्सी मीन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के थ्रू हम कर सकेंगे. इंक्लूडिंग द डिटेल्ड ऑन द सॉर्ट एंड डिलेज, मीन्स मदर प्रेग्नेंट थी,
ठीक है, उसकी डिलीवरी हो चुकी थी, किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन थी या किस तरह की केयर उसको प्रोवाइड की गई, ये सब सोशल सर्कमस्टांसेस क्या थे, वो सारी इंफॉर्मेशन क्या की जाएगी, इकट्ठी की जाएगी। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन है ये मेडिकल रिकॉर्ड जो हॉस्पिटल में अगर प्रेजेंट है उनसे की जाएगी या फिर वर्बल ऑटोप्सी के थ्रू किया जाएगा। इसमें हम प्रॉपरली क्या देखते हैं, वी हैव फाइंड आउट द टाइमलाइन ऑफ द सिम्टम, मतलब कितने समय से जो फीमेल थी उसको ये सिम्टम्स थे, किस तरह की केयर जो है वो उसको दी गई है। ठीक है, कोई डिले हुआ है केयर प्रोवाइड करने में या कोई कल्चरल या फाइनेंशियल क्राइसिस है या बैरियर्स हैं, उनको भी हम इसमें क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। थर्ड वन इज द रिव्यू बाय द कमिटी। सो अ ट्रेन्ड कमिटी, उसके अंदर ऑब्स्टेट्रिशियन होता है, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट होता है, दैट डिटरमाइन द मेडिकल कॉज एंड आइडेंटिफाई द सिस्टम गैप्स फोकसिंग ऑन इम्प्रूवमेंट नॉट ब्लेम। मीन्स कमेटी जो है वो एनालाइज करेगी कि व्हाई द डेथ अकर्ड, किस तरह से ये डेथ हुई है, लुकिंग एट द बोथ, चाहे डायरेक्ट कॉज हो सकते हैं, मेडिकल कॉज हो सकते हैं, इनडायरेक्ट या सिस्टमिक इश्यूज हो सकते हैं। ओके, इसमें पोस्टमार्टम हेमरेज काउंट होता है, डिले इन रीचिंग जो केयर है वो कॉज के अंदर काउंट होगा, पुअर रेफरल सिस्टम कॉज के अंदर काउंट होगा, इनएडिक्वेट मैटरनल केयर और लैक ऑफ स्टाफ और सप्लाईज या फैमिलीज कल्चरल डिलेज, ये सारी चीजें इसमें क्या होती हैं, जो कमेटी होती है वो आइडेंटिफाई करती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रिकमेंडेड एक्शंस। सो व्हाट इज द रिकमेंडेड एक्शंस? सॉरी, वन पॉइंट इज मिसिंग, दैट इज अ रिव्यू कमेटी। मैंने आपको बता दिया कि जो ऑब्स्टेट्रिशियन होता है या पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो इसको फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इज द आइडेंटिफाई द कॉजेस, ये भी मैंने आपको बता दिया कि एनालाइज करते हैं हम डायरेक्ट कॉजेस को। ठीक है, इसके अंदर हम 3 डिले मॉडल को इंक्लूड करते हैं आइडेंटिफाई एंड कॉज फैक्टर्स के अंदर। फर्स्ट इज द डिले इन डिसाइडिंग टू सीक केयर, कि किस तरह की केयर उसको मिलनी चाहिए। सेकेंड इज द डिले इन रीचिंग द फैसिलिटी, अगर वो प्रॉपर टाइम पर हॉस्पिटल में नहीं पहुंची है, एंड डिले इन रीचिंग द रिसीविंग द केयर एट द फैसिलिटी, हॉस्पिटल तो पहुंच गई है बट फिर भी उसको केयर वहां पर नहीं मिली है। सो इन 3 कॉजेज को, इन 3 फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। नेक्स्ट इज द रिकमेंडेड एक्शंस। सो रिकमेंडेड एक्शन में सजेस्टिंग द करेक्टिव मेजर्स लाइक स्टाफ ट्रेनिंग, ब्लड बैंक अवेलेबिलिटी, इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिटी अवेयरनेस। मीन्स रिकमेंडेड एक्शंस में हमें जो भी फाइंडिंग्स हमारे पास आई हैं, कमेटी सजेस्ट करती है उनके करेक्टिव एक्शंस, ताकि उनको हम क्या कर पाए, प्रिवेंट कर पाए, ताकि फ्यूचर में ऐसी डेथ ना हो। तो उसमें क्या क्या एग्जांपल दे सकते हैं, जो स्टाफ है उसको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्स्टेटिकल केयर के बारे में, ईएमओ जो आपकी इमरजेंसी ऑब्स्टेटिकल केयर है उसके बारे में पता होना चाहिए। एंश्योरिंग ब्लड बैंक अवेलेबिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। रेफरल जो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए हमारा वो इम्प्रूव होना चाहिए। एंटीनेटल जो चेकअप्स हैं वो स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए, उनकी लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको हॉस्पिटल आना चाहिए अपने एंटीनेटल, क्योंकि टाइम से आएंगे तो हाई रिस्क कंडीशन जो है उनको हम फाइंड आउट कर सकेंगे। एंड कम्युनिटी अवेयरनेस जो कैंपेन्स हैं वो इसमें हमें क्या करने हैं, प्रोवाइड करने हैं। लास्ट इज द इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर द चेंजेस। सो जो रिकमेंडेड एक्शंस होते हैं वी हैव टू बी पुट इनटू द प्रैक्टिस एंड आफ्टर दैट वी ट्रैक देयर इम्पैक्ट, की क्या इम्पैक्ट उनका पड़ा है। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट हेल्थ के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, फैसिलिटी मैनेजर्स होते हैं या प्रोग्राम ऑफिसर्स जो होते हैं वो इनको क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। सो क्या क्या मॉनिटरिंग जो है वो इसमें इंक्लूड होती है। तो सबसे पहला आता है कि जिस तरह आपने जो चीजें, जो एक्शंस आपने इंप्लीमेंट किए हैं उनको फॉलो अप किया जाता है उनका। दूसरा, क्वालिटी ऑफ मैटरनल केयर इंप्रूव हुई है या नहीं इंप्रूव हुई है उसके बारे में देखा जाता है। और डिक्रीज इन द मैटरनल डेथ, इस बीच में जब से हमने ये इंटरवेंशंस अप्लाई करी हैं, मैटरनल जो डेथ्स हैं वो कम हुई है या नहीं हुई है। सो देयर इज अ फीडबैक लूप, कि रेगुलर डेथ ऑडिट जो होते हैं अगर वो हम रेगुलर वे से करते हैं तो हमारा जो इंफॉर्मेशन होगी वो प्रॉपरली अपडेट होगी। ठीक है, और जो हेल्थ सिस्टम होगा वो स्ट्रेंथन होगा कंटिन्यूअसली, अगर हम क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। सो दीज आर द स्टेप्स इन कंडक्टिंग द मैटरनल डेथ ऑडिट। What is the impact and continuous improvement? So maternal death audits are not just about understanding the past event. ये past event को understand नहीं करना है. They are about building a healthier future for the mother and the children. By systematically reviewing each case, health system can learn, adapt and continuously improve. What are the key outcomes there? So enhance the quality of maternal care, reduction in preventable maternal deaths,
strengthen the health infrastructure and policies, increase the community awareness and engagement. So रेगुलर जो ऑडिट्स होते हैं वो फीडबैक जो लूप होता है उसको क्रिएट करते हैं, एंश्योर करते हैं कि प्रोटोकॉल्स जो हैं वो अपडेटेड हैं और जो हेल्थ सिस्टम है वो कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ हो रहा है, लीड हो रहा है फॉर द बेटर आउटकम्स के लिए. So these are the steps of the maternal death audit. So now I am going to conclude my topic. So इस तरह से vital health जो indicators हैं, they have to be provide us population जो health है उसका idea देते हैं. Maternal जो death audits हैं वो maternal mortalities को reduce करने के लिए एक क्या करती है, effective tool की तरह क्या करती है, work करती है. So that is all about the today's class. If you like the topic, then please like, share and subscribe.